मैया की झांकी निरखी मन मोहे, मैया की मोहे निरखी मन मोहे। दर्शन का तरसे नजरिया हो, जिया देख के तरे से दर्शन का तरसे, दर्शन का तरसे नजरिया हो, जिया देख के तरे से मैया के पावन नगरिया हो, जिया देख के तरे से मैया के। हरे मैया के पावन नगरिया हो, जिया देख के तरस, जिया देख के तरस, जिया देख के तरस। माँ के मंदिर में गई और सखियों के साथ गीत गाती हुई मंगल गीत बढ़िया से मज्जन करी सर सखिन समेता सरोवर में स्नान किए। स्नान करने के बाद बड़ी ही प्रसन्न मन से पहुंच गई गौरी मैया के मंदिर में। और गौरी मैया के मंदिर में पहुंचने के बाद पाव पैजनिया पीत पीतांबर दुनौ धनुहिया धारी, हाँ दुनौ धनुहिया धारी। हरि बोल। अरे पाव पैजनिया पीत पीतांबर दुनौ धनुहिया धारी, हाँ दुनौ धनुहिया धारी। अरे ठुमक ठुमक बगिया में बिहरै फुलवा रहे उतारी, फुलवा रहे उतारी। चल के देखा दिया दुलारी, हाली हाली से चला। वो चल के देखा दिया दुलारी, हाली हाली से चला। अरे मलय गिरी माथे पर तो है जोगी रोत सवारे हो, जोगी रोत सवारे। एक सावर एक गोरे बाटे हो, एक सावर एक गोरे बाटे। जोगी रूप सवारी, जोगी रूप सवारी। जैसे घने घटा है गाड़ी, हाली हाली से चला। वो कैसे घने घटा है गाड़ी, हाली हाली से चला। वशीकरण का बसा नयन में विधना रचे सवारे, हाँ विधना रचे सवारे। चेतन का कई मार गिरावै, हियरा ले निकारी, हियरा ले निकारी। वो तो जादू कर है धारी, हाली हाली से चला। वो तो जादू कर है भारी, हाली हाली से चला। हाली हाली से चला, हाली हाली से चला। चल के वो चल के देखा दिया दुलारी, हाली हाली से चला। चल के देखा दिया दुलारी, हाली हाली से चला। वो बगिया बिहरै फूल बिहारी, हाली हाली से चला। बगिया बिहरै फूल बिहारी, हाली हाली से चला। तेहि दो बंधु बिलो के जाई, प्रेम विवश सीता पही आई। दौड़ करके आई, उसकी दशा को देख करके सारी सखियां आपस में पूछने लगी, अपने प्रसन्नता का कारण तू बतला। कहो कारण निज हर्ष कर पूछे सब मृदुबैन। तो कहती है देखनु बाग कुंवर दुहियाए, अरे बय किशोर सब भांति सुहाए। हर प्रकार से सुंदर है, किशोरावस्था है। कहा कैसे बताऊं सखी,
अरे श्याम गौरा किमी अरे कहूँ बखानी, श्याम गौरा किमी कहूँ बखानी, श्याम गौरा किमी कहूँ बखानी, गिरा अनयन गिरा अनयन नयन बिनु बानी, गिरा अनयन नयन बिनु गिरा अनयन नयन बिनु बानी, गिरा अनयन नयन बिनु बानी, गिरा अनयन गिरा अनयन गिरा अनयन नयन बिनु बानी। कहा सखी कैसे बताऊं, जिह्वा के पास नेत्र नहीं है। कहने में सामर्थ्य तो है, जिह्वा तो कह देगी, लेकिन देखा नहीं है, इसके पास नेत्र नहीं है। अरे नेत्रों ने तो देखा है, लेकिन उनके पास बोलने की शक्ति नहीं है, जिह्वा नहीं है। गिरा अनयन और नयन बिनु बानी, श्याम गौर किमि कहूँ बखानी। कैसे मैं कहूँ। अतः जैसी इतना कहा सखी ने, कहा इतना ही नहीं सखी, तब तक एक ने कहा एक कहि नृप सुत तेयाली, सुने जे मुनि संग आए काली। जो कल आए अभी ना वही तो हैं। अरे जानती नहीं हो, अरे उन्हीं की छवि के विषय में वर्णन हो रहा है। जिन निज रूप मोहनी दारी, कीन्हे स्वबस सकल नर नारी। जो सबको अपने बस में करके रखा है। वही इतना ही नहीं कि बरनत छवि जह तह सब लोगू, अवश्य देखी ही देखन जोगू। उनकी छवि का वर्णन सर्वत्र हो रहा है। अतः हे सखी देखने योग्य है, चलकर देखना चाहिए। सखी की ये बात सबको बहुत अच्छी लगी। माता श्री जानकी जी को बहुत ही अत्यधिक प्रिय लगी। दर्शन की इच्छा जगी, नेत्र ललचाने लगे। उसी सखी को आगे कर दिया। चली अग्र कर प्रिय सखी सोई, प्रीत पुरातन लखई न कोई। उस सखी को आगे करके जाने लगी सारी सखियां। तब तक जो है नारद जी की बात याद आई। कभी नारद जी ने कहा था इस वाटिका में प्रथम पुरुष जो हो और देखने के बाद आपका मन आकर्षित हो जाए, समझ लेना उसी के साथ तुम्हारा परिणय होगा, विवाह होगा। तो आज सुमिर सी नारद बचन, उपजी प्रीत पुनीत। चकित विलोकत सकल दिस, जनु शिशु मृगी सभीत। चारों तरफ चौकन्नी होकर देख रही है। जहां पाती भी खुरकती है देख करके, और राम जी के कानों में माता श्री जानकी जी के आभूषण की धुनी सुनाई दी। कंकन किंकिन नूपुर धुन सुनी, कहत लखन सन राम हृदय गुनी। लक्ष्मण मेरी रक्षा करो, कहते हैं लक्ष्मण से, लक्ष्मण मेरी रक्षा करो। लक्ष्मण जी कहते प्रभु किससे? कहा इस कामदेव से। कहा कामदेव से? अरे सब तो आपसे अपने प्राणों की रक्षा मांगते हैं भीख, और आप मुझसे कह रहे प्रभु। लक्ष्मण जी हंसकर कहने लगे। कहा लक्ष्मण जानते नहीं, मानहु मदन दुंदुबी दीनी, मनसा विश्व विजय कह कीनी। पूरे विश्व पर अपना विजय स्थापित करना चाहता है, उसी विश्व में इस समय मैं भी विराजमान हूं। अब ऐसा कह करे कि जैसे राम जी ने देखा, अस कही फिरे चितए तही मोरा, सिय मुख शशि भय नयन चकोरा। अस कही फिर चितए तही ओरा, सिय मुख शशि भय नयन चकोरा। मुख शशि भय नयन चकोरा।
चकोरा भय शशि भय नयन चकोरा भय विरोचन चारु चंचल मनहु सकुच निमित जय दिगंचल भय विरोचन चारु चंचल मनहु सकुच निजित जय दिगंचल सकुच जय दिगंचल मनहु सकुच निमित जय दिगंचल। मानो जैसे इतना कहकर लक्ष्मण जी से तुरंत राम जी ने सीता जी मैया की तरफ देखा तो भय विलोचन चारु अचंचल, पलकें नहीं गिर रही हैं। अब पलक जब नहीं गिर रही है तो ऐसे में देख करके अब ये सब एक टकटकी सी राम को देख कर श्री हर जनक नंदनी बाग में जा खड़ी रह गई। राम देखे सिया और सिया राम को चारों अखियां लड़ी रह गई। राम को देख कर से जनक नंदनी बाग में जा सिया राम को देखे सिया राम को अखियां लड़ी रह गई। रो अखियां लड़ी रह गई। राम देखे सिया जनक नंदनी राम को देख कर जनक नंदनी। झांकन लगी झांकन लगी देखते ही नजर से जय हो देखते ही नजर से नजर जहाँ पे खड़ी थी खड़ी रह गई। वो जहाँ पे खड़ी थी खड़ी रह गई। राम देखे सिया राम को लड़ी रह गई। राम देखे हरि बोल।
राम को देखकर श्री जनक नंदनी बाग में जा खड़ी की खड़ी रह गईं। ही ओरा सिया मुख शशि भय नयन चकोरा। निमि राजा न मनऊ सकुच निमि तजे दिगंचल। निमि राजा ने मानो अपना स्थान ही परित्याग कर दिया। निमि राजा महाराज जनक के कुल के पूर्वज हैं, उनका स्थान पलक पे है, क्योंकि वशिष्ठ जी के द्वारा श्राप इनको मिला था, शरीर से रहित हो गए थे। तो ऐसा स्थान मांगा कि जहां पे कोई हटा न सके। पहले पलक नहीं गिरती थी, तो पलक पे निवास ब्रह्मा जी ने दे दिया निमि राजा का। लेकिन आज अपने कुल की पुत्री सीता को देख करके, अपने कुल के दामाद राम जी को देख करके निमि राजा सकुचा गए। माना हूं सकुची निमि तजे दिगंचल। निमि राजा ने पलक का स्थान छोड़ करके दूर, और उसके बाद भय बिलोचन चारु चंचल। माता श्री जानकी जी की शोभा को देख करके अपार सुख प्राप्त किया और सराहना करने लगे। मुख से वाणी नहीं आती है, और कहते हैं मानो ब्रह्मा ने अपनी सारी निपुणता इनमें प्रकट करके दिखा दी। लेकिन फिर मन में विचार आता, नहीं नहीं, सीता जी तो वैसी हैं, सुंदरता को भी सुंदरता प्रदान करने वाली। सुंदरता कहूं सुंदर करई, छवि गृह दीप शिखा जनु बरई। सारे कभी उपमा दे दे के हार जाने, लेकिन कोई उपमा नहीं बची। सब उपमा कपि रहे जुठारी, कहीं पट तरामु विदेह कुमारी। किस उपमा से जानकी को उपमा दिया जाए। सीता जी की शोभा को देखकर अपनी दशा पे विचार करते राम जी पवित्र मन से राम जी ने लक्ष्मण जी से कहा, लक्ष्मण जानते हो ये वही जानकी हैं जिनके कारण धनुष यज्ञ हो रहा है। सखियों के साथ गौरी मैया का पूजन करने के लिए बाग में आई हैं, जो पूरे बाग में प्रकाश फैलाती हुई विचरण कर रही हैं, जिनको देख करके मेरा यह पवित्र मन मोहित हो गया है। अतः हे लक्ष्मण, यह सारा कारण विधाता जानते हैं, क्योंकि मुझे अपने मन पर पूर्ण विश्वास है। मेरा दाहिना अंग फड़क रहा है, फरक सुभद अंग सुन भ्राता। लेकिन मैं तो इतना जानता हूं रघुवंशियों का सहज स्वभाव है, कुमार पर कभी जो है मन को नहीं लगाया, लेकिन आज ऐसे कैसे हो रहा है। मुझे परिपूर्ण मन पर विश्वास है। मांगने वाले जिस कुल में कभी ना शब्द नहीं सुने, जिस कुल में कभी पीठ नहीं दिखाया गया, मैं उस कुल का हूं। करतबत कही अनुसन मनुष्य रूप लुभान, मुख सरोज मकरंद छवि करत मधुप इव पान। तब तक रे लताओं की आन चहूं सीता कह गए नृप किशोर मन चिंता। जहां भी देख रही मृग की बच्ची की तरह चारों तरफ, मृग की सावक की तरह चारों तरफ देख रही, देख देख करके। तब तक सखियों ने दिखाया लताओटते हर सखिनी लखाए, श्यामल गौर किशोर सुहाए। लताओटते सखिन लखाए, सखिन लखाए, श्यामल गौर किशोर सुहाए। श्यामल गौर किशोर सुहाए। सखियों ने दिखाया तो देख करके राम जी के रूप को नेत्र ललचाने लगे, हृदय हर्ष से भर गया, मानो निजी खजाना मिल गया हो अपना। राम जी के नेत्र स्वरूप को देख करके थके नयन रघुपति छवि देखे। निमि राजा ने पलक का स्थान छोड़ा, अधिक स्नेह में भोई हो गई और नेत्र के मार्ग से राम जी को हृदय में पधरा लिया। नेत्र के पलक रूपी कपाट को बंद करके अंदर रख लिया
सखियों ने देखा प्रेम के वशीभूत हैं। तब तक लताओं के रूपी भवन से दोनों भाई मानो दो चंद्रमा निकले हुए हों, बादल को चीरते हुए। और दोनों को देख करके सखी कहती है, अरे देखो देखो कितना बढ़िया स्वरूप है। भाल तिलक, ललाट पे तिलक है, श्रम बिंदु सुहाए, पसीने की बूंद झलक रही है। भाल तिलक श्रम बिंदु सुहाए, और श्रवण सुभग भूषण छवि छाए। भगवान की यह सुंदरता को देख करके भगवान का वो नासिका, कपोल, घुघराले बाल और जो आभूषण पहने हुए हैं, भगवान की ग्रीवा, भगवान का वक्षस्थल, भुजाएं बड़ी ही सुंदर, पूरा जो है स्वरूप भगवान का बहुत दिव्य है। गोस्वामी जी कहते हैं, मुख छवि कहीं न जाई मोहि पाही, जो बिलोक बहु काम ल जाही। भगवान की सुंदर छवि को देख करके मुझसे उसका वर्णन करते नहीं बनता, क्योंकि बहुत सारे काम देख करके लज्जित हो जाते हैं। और कह करके देखा क्या कि उर सुमन समेत बाम कर दोना, हाथ में पुष्पों का दोना है। और सावर कुंवर सखी सुठिलोना, देखा दिखा करके कहा देखो। सखियों ने कहा, बहुरी गौरी कर ध्यान करे हूँ, भूप किशोर देख किन ले हूँ। धैर्य धारण करके एक सखी आई और कहने लगी, देखो देखो। तब श्री जानकी जी ने सकुचा करके नेत्र को खोली, और खोल करके जो ही देखा, सनमुख दो रघु सिंह निहारे। क्या करती हैं, नख से लेकर के सिख तक राम जी के सुंदर स्वरूप को देखी। अरे नख सिख देखी राम के शोभा, सिख देखी राम के शोभा, सहज पुनीत मेरे पिता मेरे पिता पनो मनो अति शोभा, मेरे पिता पनो मनो अति शोभा। परवश सखियों ने देखा श्री जानकी जी को, और तुरंत जो है एक हास्य करती हुई कहती है, अरे चलो चलो बहुत विलंब हो गया, ये पुनी आऊ यही बेरिया काली, इसी समय फिर आएंगी इसी बगीचे में। अस कही मन बिहसी एक आली, ऐसा कह करके वह सखी हंसी, और इस गुण शब्द को सुनकर के माता श्री जानकी जी सकुचा गई। भयउ विलंब मात भय मानी, और तुरंत क्या करती हैं, बड़ी धरी बड़ी धीर राम उर आने। धैर्य धारण करके और फिर अपन पौ पितु बस जाने, जल्दी जल्दी गई, जा तो रही हैं, लेकिन राम जी को देखती हैं किसके बहाने, कभी लताओं के बहाने, कभी पुष्प के बहाने, कभी वृक्ष के बहाने, कभी पशु के बहाने, कभी पक्षी के बहाने, कभी सखियों के बहाने। देखन मृगमस बृहग तरु फिरई बहोरी बहोरी, देखी देखी रघुबीर छवि बाढ़ई प्रीतिन थोरी। हरे गई भवानी भवन बहोरी, दोबारा गई गौरी मैया के मंदिर में, और बंदी चरण बोली कर जोरी। हाथ जोड़ करके माता श्री जानकी जी प्रार्थना करती हैं गौरी मैया से, जय जय गिरवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी। जय जय गिरिवर
गज बदन खदानन माता, जगत जननी दामिनी दुति गाता। गज बदन खदानन माता, जगत जननी दामिनी दुति गाता। नहीं तव आदि मध्य अवसाना, अमित प्रभाव वेद नहीं जाना। नहीं तव आदि मध्य अवसाना, अमित प्रभाव वेद नहीं जाना। भव भव विभव पराभव कारिणी, विश्व विमोहनी स्वबस विहारिणी। माता श्री जानकी जी कहती हैं, माँ पति देवता सुती महु मातु प्रथम तव रेख। पतिदेव को इष्ट मान करके पूजा करना और उनको प्राप्त करना, माँ आपका प्रथम स्थान है। आपकी महिमा स्वयं वेद सरस्वती स्वयं शेष भी वर्णन करना चाहे तो नहीं वर्णन कर सकते। हे माँ, आपकी सेवा करने से चारों प्रकार के फल प्राप्त हो जाते हैं। हे वरदायिनी, भगवान शंकर की प्रिय, अतः हे माँ देवी पूजे पद कमल तुम्हारे। देवी पूजे पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। अरे हे माँ, आपके चरणों की सेवा पूजा करके देवता ऋषि मुनि सब के सब जितने मनुष्य हैं सब अपार सुख प्राप्त कर मनवांछित फल प्राप्त करते हैं। माँ, आप तो मन की बात जानने वाली हो। माँ, मोर मनोरथ जानहुनी के। मोर मनोरथ जानहुनी के, बसहु सदा उर पुरुष बही के। बसहु सदा उर पुरुष बही के, बसहु सदा उर पुरुष बही के। बसहु सदा उर पुरुष बही के। आप तो सबके मन की बात जानने वाली हैं माँ, सबके मन में यही एक भाव उत्पन्न करो माँ, बस मेरा जिसके साथ विवाह होना है उसी के साथ हो जाए। भाव तो यही है कि इन्हें प्रगटन कारण ते। माँ, मैंने इसे प्रकट नहीं किया, चरणों में पड़ गई। विनय के प्रेम के वशीभूत होने के कारण माला खिसक करके गौरी मैया के गले से खिसक कर माता श्री जानकी जी गले में पड़ गई। खसी माल मूरत मुस्कानी, और फिर गौरी मैया कहने, सादर सिय प्रसाद सिर धरेऊ, बोली गौरी हरसी उर भरेऊ। अरे सुनु सिय सत्य आशीष हमारी, सुनु सिय सत्य आशीष हमारी। तुझे ही मन कामना सत्य आशीष हमारी। मुझे ही मन कामना तुम्हारी, मुझे ही मन कामना तुम्हारी, मुझे ही मन कामना तुम्हारी। गौरी मैया ने आशीर्वाद दे दिया कि तुम्हारी मनोकामना पूर्ण, मेरा यह आशीर्वाद है। नारद जी की वाणी कभी मिथ्या नहीं होती। नारद वचन सदा सुच साचा, सत्य है और पवित्र है। सो बर मिले ही जाहि मन राचा, जिस बर को तुमने चुन रखा वही बर तुम्हें मिलेगा। मनु जाहि राचे हूँ मिलहि सोबर, सहज सुंदर सावर, करुणा निधान सुजान शील सने
जानत। यही भांति गौरी असीस सुनिसी सही तही हरसियली। यही भांति असीस सुनिसी सही तही हरसियली। तुलसी भवानी पूज पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चले। तुलसी भवानी पूज पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चले। मुदित मन मंदिर चले। जान गौर अनुकूल सियहि हर्षण जात। मंजुल मंगल मूल बाम अंग फड़कने लगे, बाया अंग फड़कने लगा माता श्री जानकी जी का। और इधर जो है भगवान हृदय सराह सिय लोनाई। गुरु समीप गवने दो भाई। पुष्प पाकर गुरुदेव ने पूजा किया और राम कहा सब कौशिक पाही। आजकल के जो होते सारी लीला रच करके इस बात बताते किसी से नहीं। जब पता लगा, जब पकड़ने वाली बारी आती, पुलिस पीछे पीछे टहलने लगती, तब बताते कि मुझसे ये अपराध हो गई, गलती हो गई। लेकिन राम जी ने क्या किया कि पुष्प वाटिका में सारी जो घटना घटित हुई सब बता दिया। राम कहा सब कौशिक पाही। सरल स्वभाव छुआ छल नाही। गुरुदेव पुष्प पाकर के पूजा किए, फिर दोनों भाइयों को आशीर्वाद दे दिया। हर सुफल मनोरथ हो तुम्हारे। राम लखन सुनि भय सुखारे। सुफल मनोरथ हो तुम्हारे। राम लखन सुनि भय तुम्हारे। सुफल मनोरथ हो तुम्हारे। राम लखन सुनि भय सुखारे। सुफल मनोरथ हो तुम्हारे। राम लखन सुनि भय सुखारे। आशीर्वाद पाए, दोनों भाइयों को आशीर्वाद मिला। बाद भोजन विश्राम किया। दिन बीता, रात्रि बीती। रात्रि बीतने के बाद प्रभात होते ही महाराज सदानंद जी को महाराज जनक ने भेजा। और जब भेज दिया तो महाराज जनक जी के इस संदेश को लेकर के आए और आकर के मुनि विश्वामित्र जी से कहने लगे। सतानंद तब जनक बुलाए। कौशिक मुनि पही तुरंत पठाए। आए, आकर के महाराज जनक के विनय को व्यक्त किया। सदानंद जी चरणों में वंदन कर कहते हैं, महाराज सदानंद पद बंदी प्रभु बैठे गुरु पही जाई। चलहु तात मुनि कहूँ तब पठवा जनक बुलाई। जनक जी ने आपको बुलाया, आप चलें। और जैसे इतना कहा तो तुरंत उसी समय मुनि विश्वामित्र जी चल देते हैं और चल करके जैसे आगे पहुंचे, देखते हैं क्या सीय स्वयंवर देखी जाई। ईश काहि धो दे बड़ाई। ईश्वर किसको बड़प्पन देता है। और जैसे आगे बढ़े तब तक देखा लक्ष्मण जी ने कह दिया कि लखन कहा सब भाजन सोई। नाथ कृपा तव जा पर होई। गुरुदेव जिसके ऊपर आपकी कृपा होगी उसी को यह विजय मिलेगा और किसी को मिलने वाली नहीं है। इस बात को सुन करके मुनि विश्वामित्र प्रसन्न हो जाते हैं। सतानंद जी के साथ आगे चल दिए। और जब चले तो रंगभूमि जैसे दोनों भाई आए, सारे पुरवासी नगरवासी जितने लोग थे सब चकित होकर के देखने लगे। अधिक भीड़ देख करके तुरंत महाराज जनक ने पवित्र सेवकों को बुला करके कहा, कह मृदु वचन विनीत इन बैठारे नर नारी। उनको आदेश जाओ सबको उचित स्थान दे दो। सबको बैठा दिया, सब बैठ गए। उत्तम मध्यम नीच लघु निज निज थल अनुहार सब बैठ गए। और जब आए राजकुंवर तहीं अवसर आए, मानो सबके लिए मनोहरता सी छा गई हो। और देख करके उन समस्त राजाओं के बीच में भगवान एक अलग ही दिखाई दे रहे हैं। अंततः ले जाकर के सब मंचनते मंच एक सुंदर विशद विशाल मुनि समेत ले जाकर के बैठा दिया पूर्व दिशा में। इसके बाद देख करके आपस में साधु राजा दुष्ट राजा जो है वार्ता करते हैं। साधु राजा जो है कहते हैं, अरे लड्डू लड्डू चिल्लाने से पेट नहीं भरने वाला है। अरे लड्डू खाने से पेट भरेगा। हम तो तुमसे कहते हैं ये जगत के माता पिता हैं,
इनको इस दृष्टि से देखो, इनके चक्कर मत पड़ो। लेकिन कहा कुछ नहीं, हम तो विवाह सीता से करेंगे, अगर कोई करना भी चाहेगा तो उसे हम करने नहीं देंगे। जिद करते हैं और खूब बकबकाते हैं। अंततः जो है ये जो है आपस में वाक युद्ध करके शांत हो जाते हैं। महाराज जनक ने बंदीजनों को बुलाकर कह दिया, जाओ मेरा प्रण सुनाओ। और प्रण सुनाने लगे। बंदीजनों ने कहा, बोले बंदी बचन बर सुनहु सकल महिपाल, अपन विदेह कर कहीं हम भुजा उठाए विशाल। हाथ को उठाकर हम कहते हैं, हे राजाओं ध्यान से सुनना। नृप भुज बल विदु शिव धनु राहु, नृप भुज बल विदु शिव धनु राहु, गरुड़ कठोर विदित सब काहू, गरुड़ कठोर विदित सब काहू, विदित सब काहू, विदित सब काहू। ऐ राजाओं ध्यान से कान खोल करके सुन लेना, क्योंकि भगवान शिव का धनुष राहु के समान है और तुम्हारी भुजा का जो बल है वो चंद्रमा के समान है। इस समझ लो चंद्रमा को ग्रस लेता है राहु, कहीं आने के बाद तुम्हारी भुजा का बल यहीं समाप्त न हो जाए, समझ बूझ करके आना। रावण बाण महाभट भारे, देख सरासन गवहीं सिधारे, सोई पुरारी को दंड कठोरा, राज समाज आज जी तोरा, अरे त्रिभुवन जय समेत भय देही, अब विनय विचारे बरी हटीते। बिना कुछ विचार किए, बिना कुछ समझे बूझे जानकी के साथ विवाह कर लेगा। अब जैसे इतना कहा, सारे राजा उठकर परिकर बांध उठे, गुलाई चले इष्ट देवन श्रीनाई और प्रणाम करके जैसे आगे बढ़ते हैं, जैसे आगे बढ़ते हैं वो तो इष्ट अपने आराध्य को मना करके जा रहा इष्ट देव को, और 10 लोग कह रहे हैं कि इससे मत तोड़वाना है भगवान, और 10 कुंटल लड्डू मान के जाता है। सब कहते हैं हम आपको 20 कुंटल लड्डू चढ़ाएंगे अगर इससे धनुष नहीं तोड़वाएंगे। अब 100 की सुनी जाएगी कि 10 की सुनी जाएगी कि 1 की सुनी जाएगी। और सबके सब गए, धनुष को उठाते हैं और प्रतंचा को चढ़ाते हैं, ऐसा मन में लाते हैं। लेकिन धनुष के पास जाने के बाद तिल भर भूमि न सके चढ़ाई, यहां तक कि तिल मात्र भी धनुष को खिसका नहीं पाते हैं। चरे चाप कर बरबस हारी, वहां से लौट करके आते हैं। तमक धरई धनु मूढ़ रिप उठई न चलई लजाई, मन ही पाई भट बाहुबल अधिक अधिक गरुआई। धनुष भारी होता चला जा रहा है। महाराज जनक उदास भाव में थे। देखा सारे राजा एक एक, भूप सहस 10 एक ही 12, लगे उठावे तरई न तारा, लेकिन उठा नहीं। सब नृप भये योग उपहासी, जैसे बिन विराग सन्यासी। महाराज जनक व्याकुल देख करके व्यथित हुए। महाराज जनक कहने लगे, महाराज जनक कहते हैं, जो पहले जानते होते तो यह दुर्गति नहीं होती, तो यह दुर्गति नहीं होती। जो पहले जानते होते तो यह दुर्गति नहीं होती, तो यह दुर्गति।
हम ऐसा प्रण क्यों। वह बजाओ है जो पहले जानते होते तो यह दुर्गति नहीं होती, तो यह दुर्गति नहीं होती। हम ऐसा प्रणय क्यों करते, वह क्यों ऐसी हंसी होती। और महाराज जनक कहते हैं तजो सब आस घर जावो, सभा हम जोड़ पछताने, सभा हम जोड़ पछताने। लिखा है ब्याह सीता का नहीं सचमुच विधाता ने, लिखा है ब्याह सीता का नहीं सचमुच विधाता ने। महाराज जनक के कहने पर ये राजा बैठे रहे, लेकिन लक्ष्मण जी को ये बात सहन नहीं हुई। लक्ष्मण जी कहते हैं कही जनक जस अनुचित बानी, विद्यमान रघुकुल मन जानी। अभी यही जनक कुछ दिन पहले, 2 दिन पहले कह रहे थे अरे कहूँ नाथ सुन दर्दो मुबारक, मुनिकुल तिलक की विपकुल पालक, मुनिकुल तिलक की विपकुल पालक। ब्रह्म का भी दर्शन कर रहे थे, वो अचानक कह रहे वीर विहीन मही में जानी। जो पहले जानते होते तो हम ऐसा प्रण क्यों करते। महाराज जनक के विषय में लक्ष्मण जी ने कहा उल्टी सीधी बातें जो आज कर रहे हैं। अरे धनुष तो क्या, ये धनुष पुराना सड़ा गला, ना जाने किस गिनती में है, ना जाने किस गिनती में है। अभिमान त्याग कर कहता हूँ इतना तो बल में है, अभिमान त्याग कर इतना तो बल अंगुली में है। कहते इतना तो बल इस कनिष्ठिका में है। कांचे घट जिम डारऊं फोरी, इसी सुमेर पर्वत को मूली की तरह उखाड़ करके तोड़ कर फेंक दूं। तोड़ऊं छत्रक दंड जिम, वो मशरूम देखा है ना, मशरूम जब फूट जाता है छतरीधारी हो जाता है, छतरी जैसा हो जाता है। कहा तोड़ऊं छत्रक दंड जिम तव प्रताप बलनाथ। अगर ऐसा मैं न करूं तो आज के बाद समय धनुष हाथ धारण नहीं करूंगा। और जैसे ही इतना कहा तो लक्ष्मण जी के वचन सुनकर के कुटिल राजा डरने लगे। तब तुरंत लक्ष्मण जी को बुलाया। मुनि विश्वामित्र जी अपने पास बैठा करके राम जी से कहते हैं उठहूं राम भंजहूं भव चापा, मेटहूं तात जनक परितापा। सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। सिया राम जय जय राम, राम सिया राम
विश्वामित्र समय शुभ जानी, बोले अति स्नेह मैं बानी। राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम। सिया राम जय जय राम। भगवान बड़े सहजता से उठे और उठ करके चलने लगे। तो जनकपुर के जितने थे स्त्री पुरुष सब लगे मनाने, अपने अपने पुण्य को भगवान को समर्पित करने लगे। उसके बदले में केवल एक ही वरदान मांग रहे हैं, उसके बदले मुझे एक दे दो। तोड़ो, राम जी ने धनुष को तोड़ डाला, बस केवल मेरी यही एक मांग है। सब के सभी मनाते। महारानी सुनैना का चित्त घबराने लगा। अरे बच्चों का खेल नहीं, अरे कोई जाकर समझाता क्यों नहीं। बड़े बड़े धुरंधर पहलवान वीर आए, लेकिन कोई भी इसको तिल भर ना छटका सके। अरे हम तो कहते कोई मनाता क्यों नहीं, कोई गुरुदेव समझाता क्यों नहीं। तब तक एक चतुर सखी ने कहा, उस सखी ने कहा महारानी सुनैना, कहा अरे महारानी, देखत रवि मंडल लघु लागा, देखत रवि मंडल लघु लागा। देखने में सूर्य आकाश में बहुत छोटे दिखाई देते हैं, लेकिन उदयता त्रिभुवन तनु भागा, उदयता त्रिभुवन तनु भागा। और इतना ही नहीं, हो काम कुसुम धनुषाय कुलीने, काम कुसुम धनुषाय लीने, सकल भुवन अपने बस कीन्हे। राम सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम। अरे महारानी चिंता न करो, मंत्र परम लघु जास बस, विधि हर हर सुर सर्व, महामत्य गजराज कहूँ बस कर अंकुश खल्ब, बस कर अंकुश खल्ब, बस कर अंकुश खल्ब। और जैसे कहा मंत्र छोटा है, लेकिन उसी मंत्र के प्रभाव से सारे देवता सारी देवियां सब खींचे चले जाते हैं, आपके मनवांछित प्रदान प्रदान करके सब जाते हैं आपकी पूजा लेकर के। कामदेव ने पुष्पों का धनुष बाण लेकर के पूरे भुवन को अपने वश में कर लिया, सकल भुवन अपने वश कीने। अरे छोटा सा अंकुश है, मतवाले हाथी को वो बस में करके रखता है। अरे कहाँ कुंभज ऋषि, अरे सिंधु अपारा, सोखे सुजस सकल संसारा। कि कुंभज ऋषि ने एक चुल्लू में टिटीरी के कहने पर चुल्लू में पूरे समुद्र को पान कर लिया। इसलिए तेजवंत लघु गनी अनरान सखी की बात पर प्रतीत हुई। इधर माता श्री जानकी जी मना रही हैं, माता पार्वती से मनाती हैं। देर देखा, फिर भगवान शंकर से कहने लगी, वहां भी देरी होते देखा। गणेश जी से कहना प्रारंभ किया, वहां भी देरी देखा। तो स्वयं धनुष से मनाने लगी कि अब मोहि शंभु चापु गति तोरी। हे भगवान शिव के धनुष, हे पिनाक, अब मुझे तुम्हारे ऊपर ही पूर्ण विश्वास है। कहा मैं क्या करूं? कहा अपना भार इन राजाओं के ऊपर डाल दो। कहा फिर? कहा इनको देख लो, जिसको फूल तोड़ने में पसीना आवे वो कितना भार उठाएगा। देख लीजिए, 100 ग्राम उठाएंगे, 50 ग्राम उठाएंगे कि 20 ग्राम, 10 ग्राम, 5 ग्राम, कितना उठाएंगे। जितना भार उठा सकें उतने ही आप हल्के बन जाओ। और माता श्री जानकी जी को व्याकुल देख करके राम जी विचार करने लगे कि देखिए, कहते हैं राम जी कि मर जाए व्यक्ति प्यास के लिए, प्यासा अगर व्यक्ति मर जाए
तो उसके बाद अगर उसे अमृत के सरोवर में डाल दिया जाए तो कोई उसका प्रयोजन नहीं निकलता। इसलिए कहते हैं काबर खा जब कृषि सुखाने, काबर खा जब कृषि सुखाने, समय चुके पुण्य का पछताने। राम जी को धनुष के पास परिक्रमा करते देखा लक्ष्मण जी ने तुरंत पृथ्वी को अपने चरण से दबा करके कच्छप को, कमठ को, समस्त दिशाओं को सबको सूचित कर दिया और कह दिया सहज सजग हो सुनि आयस मोरा। कहा क्यों? कहा राम चाही शंकर धनु तोरा। राम जी शंकर जी का धनुष तोड़ना चाहते हैं। दिस कुंजरहू कमठ यही कोला, धरहू धरनी मही धीरन ढोला। धरनी को ठीक से पकड़ के रखो, कहीं इधर भागे ना। और राम जी ने क्या किया? माता जानकी को अत्यधिक व्याकुल देख करके, अत्यधिक व्याकुल देख करके, और राम जी ने क्या किया कि तुरंत लखन लखे रघुवंश मन ताके हर को दंड। लक्ष्मण जी ने तुरंत तैयारी बना ली, सतर्क रहिए। और राम जी तुरंत धनुष के पास जाकर के मना करके लेत चढ़ावत खैचत गाढ़े, काहुन लखा देखी सब ठाढ़े। लखा देखी तही चल राम मध्य धनु तोरा, भर भुवन धुन घोर कठोरा। तही चल तही चल राम मध्य धनु तोरा, भर भुवन धुन। भुवन घोर कठोर रवि रव भाजी तज मार्ग चले, गरही गज ढोल मही कोल पूर्म कर मरे। सुर असुर मुनि कर कान दीन, सकल विकल विचारही कोदंड खंड। कोदंड खंडेऊ राम तुलसी, जयति बचन उचारही। कोदंड खंडेऊ राम तुलसी, जयति बचन उचारही। और जैसे राम जी ने धनुष को कब चढ़ाया, गुरुदेव को प्रणाम करके धनुष को उठाया। लेत चढ़ावत खींचत गाढ़े, सारे लोग थे काहू न लखा देख सब ठाढ़े। राम जी ने सबके मध्य में तही छन राम मध्य धनु तोरा, भरे भुवन घोर कठोरा। बहुत भयंकर आवाज हुई। इस आवाज को सुनकर के भरे भुवन घोर कठोर रवि रव भाज तज मार्ग चले। इस कठोर शब्द को सुनकर के भगवान सूर्य के घोड़े अपने मार्ग को छोड़कर लगे भागने। मार्ग चले चिघर ही दिग्गज ढोल मही, चिघर ही दिग्गज ढोल मही। पृथ्वी डोलने लगी, चिग्गार मारने लगी, सारी दिशाओं इधर उधर भागने लगी। कहीं कोल कुरुम कलमनी। और देवता ऋषि मुनि सब कान दे के चिल्लाने लगे, क्या हुआ क्या हुआ। सुर असुर मुनि कर कान दीने, सकल विकल विचारही। कोदंड खंडेऊ कोदंड खंडेऊ कोदंड खंडेऊ राम तुलसी, जयत बचन उचारही। सागर रघुबर बाहुबल। कहते हैं
शंकर चाप जहाज, भगवान शिव के धनुष रूपी जहाज पर राम जी के बाहु रूपी सागर में एक साथ सब लोग संग बना करके चढ़े उस नौका पे, धनुष रूपी नौका पे चढ़े हुए। अब कोई निकालने वाला नहीं, कोई बचाने वाला नहीं। बूढ़ सो सकल समाज, जब पूरा समाज ही डूब गया बचा कौन? वो साईं बाबा की लेखनी रुके। तब हनुमान जी महाराज आके बताए कि चढ़ा जो प्रथम ही मोह बस, जो मोह बस पहले चढ़ा वही डूबा, बाकी सब बच गए। और इसके बाद गोस्वामी जी कहते हैं प्रभु दो चाप खंड मही डारे, देखी लोग सब भये सुखारे। आनंद आया, मानो पैरते हुए था सबको मिल गया। और इसके बाद तब जो है जानकी मैया को रही भुवन भर जय जय बानी, धनुष भंग धुन जात न जानी, मुदित कहीं जह तह नर नारी, भंजो राम शंभु धनु भारी। इस प्रकार धनुष का खंडन किया राम जी ने। धनुष भंग होने के बाद तब जो है सतानंद जी ने आदेश दिया, बंडीगण सूदगण बढ़िया सुंदर वृंदावली गाते हुए चले आए। और तब सखियों के मध्य विराजमान माता श्री जानकी जी बरमाल लेके चल रही हैं और आ रही बरमाल लेकर के राम जी को पहनाने के लिए। हरे कुमार सिया, हरे कुमार सिया प्यारी, धीरे चलो सुकुमारी कुमार। रे देश देश के राजा आए, देश के राजा आए, देश देश के राजा आए, देश देश के राजा आए। विविध रूप रंग धार, विविध रूप रंग धार। कुमार सिया प्यारी, धीरे चलो सुकुमार। कुमार सिया प्यारी, धीरे चलो सुकुमार। माता जानकी चल रही, बढ़िया सुंदर श्रृंगार किया सखियों ने। सोहनवल तन सुंदर सारी, सोहनवल तन सुंदर सारी। जगत जननी अतु लित छवि भारी, जगत जननी अतु लित छवि भारी। भूषण सकल सुदेश सुहाए, भूषण सकल सुदेश सुहाए। अंग अंग सखी न बनाए, अंग अंग रचि सखन बनाए। सोहनवल तन सुंदर सारी, जगत जननी अतुलित छवि भारी। कुमार सिया प्यारी, धीरे चलो सुकुमारी। कुमार सिया प्यारी, धीरे चलो सुकुमार। कुमार कुमार सिया प्यारी, धीरे चलो सुकुमार। और जैसे चली सखियों के साथ पहुंच गई, बरमाल लेके गई।
के मुरारे मधु कहते भारे निराश्रयन् मां जगदीश रक्ष अच्युतं केशवं राम नारायणं कृष्ण दामोदरं वासुदेवं हरि श्रीधरं माधवं गोपिका वल्लभं जानकी नायकं रामचन्द्रं भजे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे कृष्ण हरे राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे बोले राजा रामचंद्र भगवान की ज्ञानकांच पापांजनमान पदे पदे पदे। भैया ये दीपक बचा करके कहीं इसको दीपक रखवाने को व्यवस्था बताइए संचालक जी। मंच के पास दीपक ला करके रख दीजिए, नहीं तो थाली लेकर कहीं पकड़ लीजिए। सबके हाथ जलने लगे हैं ना। आज अपने अपने स्थान पे बैठ जाए, आरती ले ले, प्रसाद ले, उसके बाद वैसे नीचे ही रख दीजिए, थाली में रखने की जरूरत नहीं। वैसे एक लाइन से पंख बना दीजिए। जो यहाँ आरती हुई वो आरती की थाली सभी लोगों तक पहुँचा दें, सब लोग आरती ले लें। जयकारा जयकारा जयकारा। और एक बार जयकारा लगाएंगे। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय हो, माँ भगवती सीता की जय हो, माँ जगदम्बे की जय हो, माँ सच्चिदानंद भगवान की, भारत माता की, माता की, चारों दुल्हा चारों दुल्हन की, अयोध्या धाम की, अयोध्या धाम की, गंगा माता की जय हो, श्री राम जन्मभूमि की, श्री कृष्ण जन्मभूमि की, काशी विश्वनाथ की, पवन सुत हनुमान की, बोलो भाई सब संतन की, बोलो भाई सब भक्तन की, धर्म की अधर्म का नाश, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गोवंश हत्या बंद हो, धर्मांतरण बंद हो, भारत अखंड हो, हर हर महादेव। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सभी भक्तजनों को प्रसाद वितरण कर दिया जाए। आज के प्रसाद की व्यवस्था श्री टोनी माली और हमारे गांव के प्रथम नागरिक और हम सबके अगुआ, और इस समय मैं समझता हूं जितने लोग यहाँ उपस्थित हैं सबसे बुजुर्ग हमारे गांव के प्रधान जी के द्वारा आज के प्रसाद की व्यवस्था की गई है। इस प्रसाद में और भी सभी लोगों का सहयोग रहा है सबने। हाँ, कल आज कथा का 5वां दिन था, कल कथा का 6वां दिन होगा और कल ही पूरे
पूरी राम कथा चले कल ही केवट संवाद से लेकर के हे आचार्य जी दोनों को लंका दहन, लंका विजय तेजी से चलना है और राम को वापस करके अयोध्या में राज्याभिषेक तक करवाना है और लवकुश के जन्म के बाद ही ये राम कथा पूरी हो जाएगी। और ये इतना लंबा खींचेगा इसलिए कल कथा ठीक 5 बजे शुरू हो जाएगी और समापन का समय तो लगभग इतना हो ही जाएगा। अगर ज्यादा प्रसंग रहेगा तो सबसे निवेदन है कि सब लोग आए और कथा शुरू होने से पहले ही अपना स्थान ले। कथा पूरी होने के बाद ही लोग अपने घरों को जाएं प्रसाद लेने के बाद। परसों 17 तारीख को यहाँ पर पूर्णाहुति होगी, हवन का कार्यक्रम है। जो लोग हवन करना चाहते हैं वो 10 बजे सुबह 10 बजे यहाँ आ जाएंगे। जो लोग चाहें वो अपने घर से हवन सामग्री भी ला सकते हैं, नहीं तो हवन सामग्री की व्यवस्था यहाँ पर रहेगी। सब लोग आकर के यहाँ हवन कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ शाम को भंडारे की व्यवस्था है। शाम 5 बजे से भंडारा आपके आने तक चलता रहेगा। प्रभु की इच्छा से जब तक आप आते रहेंगे तब तक हम इस भंडारे को चलाते रहेंगे। तो सब लोग भंडारे में सम्मिलित हों, महाप्रसाद को प्राप्त करें, साथ ही साथ हवन में भी आए। हम सबको आमंत्रित करते हैं। यह कार्यक्रम आपका अपना है, किसी का व्यक्तिगत नहीं है, सबके सहयोग से ये कार्यक्रम चल रहा है। ये पाव पूजे वाली है ना। हमारे बीच में भगवान का हमारे सब्सक्राइब मित्र रखा अखिलेश तिवारी की माता जी हैं, जिन्होंने भगवान का सब्सक्राइब रखा 1100 रुपए की सहयोग राशि हमें दी है भंडारे और इस राम कथा के आयोजन में। वो यहाँ पे मौजूद हैं। उनसे निवेदन है कि मंच पर आकर के महाराज जी से आशीर्वाद प्राप्त कर लें। और मुसई सेठ जो चांदा से आए हुए हैं परिवार सहित यहाँ पर उपस्थित हैं। जय हो जय हो। परिवार सहित यहाँ पर उपस्थित हैं, तो वो भी मंच पर आकर महाराज जी से आशीर्वाद प्राप्त कर लें। राजेश निषाद जो निषाद पार्टी के जिला अध्यक्ष हैं, उनकी तरफ से इस कार्यक्रम में राम कथा व भंडारे के लिए 2100 रुपए की सहयोग राशि दी गई है। जय जय नारायण नारायण। ला छोड़ देते हैं की थोड़ी छोटी है लेकिन माला पहनाना चाहती, पहना नहीं पाती। तब जो है सखियां बढ़िया सुंदर से निवेदन करने लगी। अरे झुकी जइयो ललायक बार, लली मोरी छोटी सी, झुक जइयो ललायक बार। झुकी जई हो ललन एक बार, छोरी मोरी छोटी सी। झुकी जइयो ललायक बार, लली मोरी छोटी सी, छोटी सी मोरी छोटी सी, छोटी सी मोरी छोटी सी। झुकी गई हो ललन एक बार, छोरी मोरी छोटी सी। झुकी गई हो ललन एक बार, छोरी मोरी छोटी सी। आज विजय जय हम गावे, हम गावे। किशोरी मोरी छोटी सी, झुकी गई हो सखी के तार, लली मोरी छोटी सी।
माता श्री जानकी जी वरमाल लेकर खड़ी हैं और निवेदन करती हैं सखियां, लेकिन करें क्या, और निवेदन कर रही हैं, लेकिन छोटी उम्र होने के कारण, छोटी अवस्था होने के कारण लंबाई अधिक नहीं है। बार बार प्रयास करती हैं माला पहनाऊं, लेकिन माला पहनाने चतुर सखी लकी कहा बुझाई, पहिरावहु जय माल सुहाई। लेकिन सुनकर के माता जान सुनत जुगल कर माल उठाई, लेकिन प्रेम विवश पहिराई न जाई, पहना नहीं पाती हैं। तब तक सखियों ने क्या किया, सोहत जनु जुग हर सजल सलज सनाला, ससी सभीत देती जय माला, गावही छवि अवलोकी सहेली, सिया जय माल राम उर्मिली, गावही सिया जय माल राम उर्मिली, सिया जय सिया जय माल राम उर्मिली, सिया जय माल राम उर्मिली, सिया जय माल राम उर्मिली। माता श्री जानकी जी ने बरमाल को डाला, रघुबर उर जय माल देख देव बरसहि सुमन, सकुचे सकल भुआल जन बिलोक रवि कुमुदगन। जय जयकार हुआ और उसके बाद नगर में वाद्य बजने लगे, जय जयकार हुआ, बढ़िया सुंदर छाव बजाव होने लगा। और कहते हैं भैया देखिए धनुष टूटने से समझो विवाह हो गया, प्रण यही था। लेकिन फिर भी जैसे सबको प्रणाम किया, प्रणाम करके आशीर्वाद सब लिए, इतने में परशुराम जी आए, लक्ष्मण जी का सरस संवाद हुआ। परशुराम जी आए और लक्ष्मण जी आए, लक्ष्मण जी के साथ सरस संवाद हुआ, जिसको आप सब जानते हैं। उस संवाद को बड़े प्रेम सब लोग सुनना चाहते हैं, मैं जानता हूं, लेकिन समयाभाव के कारण इस समय समय सूचिका धीरे धीरे वो 10 बजने की ओर दर्शा रही है। तो टूटत ही धनु भयहु विवाहु, परशुराम जी आए, फिर चले गए। फिर जो है पत्रिका भेजा गया, विश्वामित्र की आज्ञा लेकर के महाराज जनक ने पत्रिका भेजा, कहा अपने वंश की परंपरा के अनुसार जो रीत है, रिवाज, उसके अनुसार आप विवाह का कार्य संपन्न करो। तो जनक उस पत्रिका लेके दूत पहुंचे और पत्रिका पा करके महाराज दशरथ बहुत प्रसन्न हुए। तात कहाते पाती आई भरत जी सुने, और रह गए कहतन खाटी मीठी, और पुनः धीरे पत्रिका बाँची। पूरी सभा सुनकर के बात सच्ची समझकर प्रसन्न हो गई। इसके बाद तुरंत आदेश हुआ बारात सजा कर लेके चलो। अब बारात लेके चले, आए सीधे जनकपुर और बढ़िया से धूमधाम से विवाह हुआ राम जी का। फिर माता श्री जानकी जी के साथ बढ़िया विदाई हुई। माता श्री जानकी जी 4 दुल्हा 4 दुल्हन, भरत जी और शत्रुघ्न जी ये सब दुल्हा बने, लक्ष्मण दुल्हा बने, और चारों दुल्हन 4 दुल्हा। माता श्री जानकी जी का विवाह प्रभु राम जी के साथ हुआ, और मांडवी मैया का विवाह भैया भरत के साथ हुआ, और उर्मिला मैया का विवाह लक्ष्मण जी के साथ हुआ, और श्रुत कीर्ति मैया का विवाह
भैया शत्रुघ्न जी के साथ हुआ। 4 दुल्हन 4 दुल्हा, इस प्रकार महाराज दशरथ ने और महाराज जनक ने, दोनों कुल ने देखा। और इस झांकी को, इस विवाह को जो बड़े पुण्यवान थे वही देख पाए। कुछ तो मोहित हो गए, कुछ लोग अपने आप को धन्य माने, अपना जीवन कृतार्थ किए इस मधुर झांकी को देख करके। तो विवाह संपन्न हुआ। गोस्वामी जी कहते हैं भगवान का यह जो चरित्र है वो अगाध है। विदाई हुई, बारात आई अवध, मुनि विश्वामित्र जी चल दिए। और चलने के बाद बढ़िया भगवान का सुंदर स्वरूप और लीला का गुणगान करते हुए स्वभाव का पहुंच गए अपने आश्रम। गोस्वामी जी कहते हैं श्री रघुवीर विवाह जे स प्रेम गावहि सुनहि, तिन कह सदा उछाह मंगलाय तन राम जस। हर मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी। सीताराम सीताराम चरित अति पावन, मधुर सरस सुर अति मन भावन। मधुर सरस उदयति मन भावन, मधुर सरस उदयति मन भावन। भगवान श्री सीताराम जी का चित्रगाध है। कल से जो है, कल एक दिन शेष कथा आप सबके बीच में बची हुई है। 6 दिन का ही कार्यक्रम था और 7वें दिन हवन है और भंडारा है। और हमारे बीच भैया परमादरणीय भैया आचार्य जी पधारे हुए, आचार्य कृष्णकांत जी। मैं चाहूंगा कि 2 शब्द इस मंच से आकर के जरूर कुछ कहें, मेरा निवेदन है उनसे। समयाभाव के कारण, क्योंकि प्रसंग इतना ज्यादा है, कथा तो बहुत है, फिर भी इसको साट करके किसी ढंग से आप सबके बीच में, आप सबके मध्य में उसको रखने का प्रयास किया। तो ज्यादा समय तो नहीं, लेकिन फिर भी हम चाहेंगे कि ज्यादा नहीं, कुछ शब्द आप सबके बीच में रखे, 10 से 5 मिनट रखे, लेकिन रखे जरूर, मेरा निवेदन है। अहोभाग्य हमारे जो शास्त्री जी के दर्शन हुए हमें, और महाराज जी के हरि ओम। श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। श्रीमंगलमूर्तये नमः। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम्, तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यम्। प्रीत्यार्थिहं प्रणतपालभवाब्धिपूतम्, वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। परम मंगल
आनंद कंद सच्चिदानंद जगत नियंता जगदाधार अकाल करुणा मृणालय भक्तवांछात कल्पतरु तटिद्युति पीतांबरधारी राघवेंद्र सरकार, जिनकी अद्भुत कथा मंच पर विराजमान मानस मधुकर जी के पावन मुखारविंद से आप सभी श्रवण कर रहे हैं और श्रद्धामयी देवियां भावुक भक्तवृंद बड़ी श्रद्धा से उपस्थित होकर दिव्य कथा का आनंद ले रहे हैं। सच बताओ, आप सब लोग सच में बड़भागी, हम लोगों से बहुत ज्यादा। महाराज श्री अगर देखा जाए तो हम लोगों को कथा कहते कहते सुनने का अवसर नहीं मिलता। और आज मैं इस आप लोगों के इस बीच में अपने को बड़भागी इसलिए मानता हूं कि आज मुझे कथा सुनने का सौभाग्य मिला। सुनने का सौभाग्य बहुत कम मिलता है। वक्ता से ज्यादा श्रेष्ठ श्रोता होते हैं जो भगवान की दिव्य कथा बड़े प्रेम से बैठ करके सुनते हैं। हम लोगों के जीवन में जब कभी भगवान की कथा को सुनने का अवसर मिलता है और जिस समय कथा सुन रहे होते हैं उस समय ये मन में बात आती रहती है कि सच में यार सुनने का आनंद अलग है, कहने का वो आनंद नहीं। अच्छा, जिस समय कथा कही जाती है उस समय वक्ता के ऊपर बहुत दबाव होता है, कुछ शब्द ना फिसल जाए, कुछ बात अटपटी ना निकल जाए, लोग क्या कह रहे होंगे, क्या सोच रहे होंगे, क्या मैं बोल रहा हूँ, लोग क्या समझ रहे हैं, तरह तरह की बातें मन में चलती रहती है। श्रोता स्वतंत्र होकर सुनता है, मस्ती में झूमता है, सुनता है। इसलिए आप सब बड़े सौभाग्यशाली हैं। आज बहुत दिनों के बाद ये जो जीवन में अवसर प्राप्त हुआ है, महाराज श्री के मुखारविंद से बड़े अद्भुत राम कथा के, भागवत कथा भी आप कहते हैं, ऐसा नहीं कहते आप, दिव्य भागवत कथा, राम कथा। यद्यपि आप मानस मधुकर के नाम से प्रसिद्ध हैं, तो जिसको विषय विशेषज्ञ कहा जाता है, तो इसलिए मानस मधुकर, बाकी भागवत की भी दिव्यता है आप में। हम सबका सानिध्य होता रहता है। तो बड़ी सुंदर चर्चा महाराज श्री ने आप लोगों को जो भगवान के विवाह की दिव्य कथा श्रवण कराई और यहाँ पर उपस्थित सभी भक्तगण बहुत ही मस्ती में झूमते हुए दिव्य कथा का आनंद ले रहे हैं। निश्चित ही भागवत में कहा गया है, वागद गदा द्रवते यस्य चित्तम रुदत भीषणं हसते क्वचिच्च विलज्ज उदगायति नृत्यते च मदभक्ति युक्तो भुवनं पुनाति। भगवान की स्वयं की वाणी है। भगवान कहते हैं, वाग गदगदा द्रवते यस्य चित्तम, मेरी कथाओं को सुन करके जिनके चित्त द्रवीभूत हो जाता है, जिनका हृदय पिघल जाता है, वाग गदगदा द्रवते यस्य चित्तम, जिनकी बाणी गदगद हो जाती है, चित्त पिघल जाता है, रुदत भीषणम हसति क्वचिच्च, मेरी दिव्य कथाओं को सुन करके जो कभी कभी तो वो आंसू गिरा देते हैं, रो देते हैं, मेरी दिव्य कथाओं को सुन करके जो हंसते हैं। भगवान कहते हैं, विलज्ज उदगायत नृत्यते च, जो लज्जा का परित्याग करके मेरी कथा में जोर जोर से गाते हैं, नृत्यते च, और नाचते हैं, मद भक्ति युक्तो भुवनं पुनाति, वह मेरी भक्ति से युक्त होकर तीनों लोगों को पवित्र करते हैं। ये दिव्यता आप लोगों में यहाँ देखने को मिली। आप सभी मस्ती में कथा भी सुन रहे हैं
भावुक प्रसंगों पर मस्त हो रहे हैं, गा भी रहे हैं, नाच भी रहे हैं। यही अक्षर श्रोताओं के लक्षण है। भगवान के विवाह का दिव्य प्रसंग। विवाह जानते हैं कितने प्रकार का होता है? हमारे आपके यहाँ भी लौकिक विवाह, जो हमारे आपके बेटी बेटों का विवाह होता है, महाभारत में 8 प्रकार का विवाह बताया गया, लेकिन मुख्य रूप से विवाह 4 प्रकार के होते हैं। इसी की चर्चा करके वाणी को विश्राम करूंगा, क्योंकि महाराज श्री का संकेत है कि मात्र 5 मिनट क्षमा चाहता हूँ। समय अभाव बनाते हमने कहा। मुख्य रूप से 4 प्रकार के विवाह। अगर लोग बैठे हैं, प्रथम विवाह है ब्राह्म विधि। ब्राह्म विधि का विवाह जो हमारे आपके यहाँ होता है, विवाह के मंडप में वैदिक विद्वानों के सानिध्य में अग्निदेव और ध्रुव तारे को साक्षी मानकर बंधु बांधवों के साथ विवाह के मंडप में जो विवाह किया जाता है उसे कहते हैं ब्राह्म विधि का विवाह। और दूसरी विधि है गांधर्व विधि। गांधर्व विधि आज के लैंग्वेज में अगर बोला जाए तो लव मैरिज, प्रेम विवाह जिसे आप कहते हैं। ये विवाह कैसे होता है? हमें लगता है ज्यादा डेफिनेशन देने की आवश्यकता नहीं है, आप समझ सकते होंगे। लड़की लड़के एक दूसरे से प्रेम करके एक दूसरे से स्वेच्छा से विवाह करते हैं। अगर इस विवाह में घर के, परिवार के, समाज के कोई भी लोग अगर बाधा बन के आते हैं तो किसी की नहीं सुनते, कोर्ट में जाकर के मांग भर देते हैं। और कोर्ट में जाकर मांग भर दिए तो जिंदगी भर मांग पूरी करते हैं, कहाँ पूरी होने वाली है। लेकिन एक निवेदन करना चाहता हूं, आप सभी दिव्य भगवान की कथा सुन रहे हैं, भगवान के चरित्रों को अपने जीवन में उतारने की आदत भी अपना रहे हैं। प्रेम विवाह करने वालों सावधान। अगर कोई ये सोचता है, चाहे बालक हो या बालिका, लोग कहते हैं महाराज आजकल प्रेम विवाह ज्यादा सक्सेस है। कभी कभी हम लोगों के पास, मैंने कहा क्यों? कहते हैं महाराज इसलिए कि लड़की लड़के एक दूसरे को जान पर रख लेते हैं और फिर विवाह में बदल देते हैं, और उसके बाद फिर अपने हिसाब से जिंदगी जीते हैं। आज आपने समाचार में देखा होगा, और इंडिया टीम के जो ऑलराउंडर बालक जसप्रीत बुमराह ने आज विवाह किया। लेकिन अब मीडिया पे, ये सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है कि इन दोनों का संबंध बहुत दिनों से था, लेकिन छिपा के रखा गया। खैर सब तो विषय बात का है। मेरे कहने का तात्पर्य है कि जो लोग ये कहते हैं कि प्रेम विवाह ज्यादा सक्सेस है, नहीं। आपका जन्म हुआ है, आपके माता पिता ने बेटा बेटी के रूप में आपको जन्म दिया है। जहां उनकी इच्छा होगी वहां आपका विवाह करेंगे। आपके जीवन में जो पत्नी मिल रही है, आपके जीवन में जो पति मिल रहा है, माता पिता ईश्वर की आज्ञा मान करके, इच्छा मान करके उसी को स्वीकार करना ही आपका परम धर्म। यह है गांधर्व विधि का विवाह। और तीसरा है राक्षस विधि। राक्षस विधि का विवाह जो भगवान द्वारकाधीश का हुआ था। राक्षसेन विधानेन उपयेम कृतोद्वह। द्वारकाधीश का विवाह राक्षस विधि के साथ कैसे? राक्षस विधि के विवाह का मतलब यह है, कन्या की शादी तय कहीं और है और हो कहीं और है। जिसके साथ विवाह तय हुआ है उसके साथ विवाह ना हो करके दूसरे के साथ विवाह हो रहा है। इसको कहते हैं राक्षस विधि का विवाह। जैसे रुक्मिणी का विवाह किसके साथ तय हुआ था? शिशुपाल के साथ। और हुआ किससे? द्वारकाधीश के साथ। तो कन्या का वाग्दान जिसके साथ हुआ है उसके साथ विवाह नहीं हुआ, दूसरे के साथ हुआ, यह है राक्षस विधि का विवाह। और चौथी विधि है पैशाच विधि, पिशाचों की विधि। वर पक्ष के लोग कन्या पक्ष को जबरदस्ती पराजित करके
कन्या की इच्छा न होने के बाद भी कन्या से जबरदस्ती जो विवाह करते हैं उसे कहते हैं पिशाच विधि का विवाह। जो बलपूर्वक हठात विवाह किया जाता है उसे पैशाच विधि कहा जाता है। तो ज्यादा कुछ कहना शेष नहीं, आप महाराज जी के मुखारविंद से दिव्य कथा सुन रहे हैं। मैं भी यही बहुत दूर का नहीं, आपके ही क्षेत्र का, लम्भुआ के बगल में रायपुर ग्राम सभा, वही का निवासी। अवसर मिला आज दिव्य कथा सुनने का। मैं गया था आज पट्टी से लौट रहा था, महाराज श्री की वार्ता हुई कि आप प्रतापगढ़ गए हैं, आएंगे तो सुल्तानपुर ही, तो रास्ते में रुक जाना। मैंने कहा सुनिए महाराज, प्रतापगढ़ अर्थात दक्षिण दिशा और उत्तर दिशा में चला और ऐसे दक्षिण दिशा से चल करके उत्तर दिशा की ओर प्रस्थान करने वाले हनुमान जी महाराज जब सुल्तानपुर की धरती पर पहुंचे, तो जब सुल्तानपुर की धरती पर रास्ते में हनुमान जी स्वयं रुक गए, तो हमें रुकना कितना आश्चर्य की बात थोड़ी होगी। संजीवनी बूटी की खोज में आप जानते हैं हनुमान जी चले और बिजथुआ में उन्हें रुकना पड़ा। तो दिव्य संयोग है। तो ऐसा अवसर आज मुझे मिला। महाराजा श्री के चरणों में बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। महाराज जी आए, हम कृतार्थ हुए। हम अपने बड़े भाई श्री अनिल कुमार पांडे जी से निवेदन करेंगे कि शास्त्री जी महाराज को माल्यार्पण कर उनका अभिनंदन करें, उनसे आशीर्वाद प्राप्त करें। और आज की कथा में हम लोगों ने राम विवाह का प्रसंग सुना। बहुत ही मनोहर प्रसंग था। और यह आज की कथा शुरू होने से पहले ही मैंने बताया था कि जिन बच्चों की शादी नहीं हुई है, राम विवाह का प्रसंग सुनने से उनका विवाह हो जाएगा। रोज बच्चे इधर उधर दौड़ते रहते थे, आज बड़े प्रेम से बैठे हैं। तो विलंब काफी हो चुका है। आज महाआरती का कार्यक्रम है। सबके लिए दीप उपलब्ध हैं। हर व्यक्ति के पास दीपक पहुंचा दिया जाए। और एक दूसरे को मतलब संभाल करके दीपक एक दूसरे को जगह बना ले, स्पेस बना ले। कल पूरी कथा होगी अयोध्या से लेके उत्तर तक, राजगद्दी। थोड़ा दूरी बना करके बैठे। दीपक आपके हाथ में है तो गैप कर लें, जिससे कि दिक्कत ना हो। एक क्रमबद्ध बनाकर बैठे और लाइन से एक सम्यक रूप से क्रमबद्ध होकर के आप लोग बैठे और सबके पास दीपक पहुंचा दें। एक जगह अगर ज्यादा रखा हो तो उसको जला करके, जो ना जल रहा हो जला करके हर व्यक्ति के हाथ में दीपक दे दिया जाए। और जो लोग अपने घर से दीपक लेकर के आए हैं वो अपना दीपक स्वयं जला लें। सब खड़ा हो जाए, खड़ा तो लाइन से क्रमबद्ध हो जाए, लाइन बना ले। सब लोग खड़े हो जाएं और लाइन से, जैसे स्कूल में एक हाथ का फासला लेके खड़ा हुआ जाता है ना, उसी तरह से खड़े हो जाएं। पूरा भर दें। आज की आरती के लिए राजेश निषाद, जो निषाद पार्टी के जिला अध्यक्ष हैं और हमारे गांव के भूतपूर्व प्रधान के पौत्र हैं, उनके द्वारा, और बबलू मिश्रा जो सुनावा से आए हुए हैं उनके द्वारा, और मंटू दीक्षित या प्रदीप दीक्षित भी उनका नाम है, बबलू मिश्रा जो गढ़मा कोयरीपुर के हैं, इन 4 लोगों के द्वारा आज की आरती की जाएगी। पिंटू दुबे और श्री प्रकाश मिश्रा इन सभी महानुभावों को लेकर के मंच पर आए। आज राम कथा में हम सब ने राम विवाह का प्रसंग, जो बहुत ही मनोहर प्रसंग था, उसका श्रवण किया। महाराज जी ने बताया कि वो बहुत ही भाग्यशाली थे जो भगवान राम के विवाह में सम्मिलित हुए थे। तो उन भाग्यशालियों में आज आप लोग भी शामिल हो गए, क्योंकि इस प्रसंग के द्वारा आप लोग भी
भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के विवाह समारोह में शामिल हो गए। बबलू मिश्रा जी सोनामा से आए हुए हैं, निवेदन है कि मंच पर आ जाएं। प्रदीप कुमार दीक्षित, तो पहुंच गए सब जगह, तो पहुंच गए सब जगह। एक उधर और सब इधर रहेंगे, क्योंकि संगीत वालों का संपर्क महाराज जी से टूट जाता है, ज्यादा लोग उधर खड़े होते हैं, बाकी सब इधर खड़े होंगे। यहाँ पर आरती दिखाएंगे और एक इधर मुंह नृत्य रखे दिखाएंगे। बस देखो, इधर इधर खड़े, पूर्व मुख करके खड़े जाओ, बस पूरब बस दिशा में मुंह करके आप रहें। आप इधर आ जाए, यहाँ आ जाए। तो महाराज जी को नहीं देख पाते संगीत वाले, तो दिक्कत होती है उनको। श्री राम। चलते हैं आरती की ओर। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। हे राजा राम तेरे आरती गाओ, हे राजा राम तेरी आरती गाओ, हे सीता राम तेरी आरती गाओ, हे सीता राम तेरी आरती गाओ, आरती गाओ प्रभु आपको रिझाओ, आरती गाओ प्रभु आपको रिझाओ, हे राजा राम तेरी आरती गाओ, हे सीता राम तेरी आरती गाओ। कनक सिंहासन राजत जोड़ी, कनक सिंहासन राजत जोरी, दशरथ जनक किशोरी, दशरथ नंदन जनक किशोरी, यहाँ छवि अपने मन में बसाओ, यहाँ छवि अपने मन में बसाओ, हे राजा राम तेरी आरती गाऊं, हे राजा राम तेरी आरती गाऊं। वाम भाग शोभित जग जननी, वाम भाग शोभित जग जननी, चरण विराजत है सुत अंजनी, हे चरण विराजत है सुत अंजनी, मैं चरणों में जीवन लगाओ, कीने चरणों में मैं जीवन लगाओ, हे राजा राम तेरी आरती उतारो। चरणों से निकली गंगा प्यारी, चरणों से निकली है गंगा प्यारी, जिसने सारी
जी गावे मैं बलिहारे बिहारे जाओ मैं बलिहारे बिहारे जाओ हे राजा राम तेरी आरती गाओ मेरे सीताराम तेरे आरती गाओ मेरे राजा राम तेरे आरती गाओ कर्पूर गौरम रावसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी तं नमामि एव माता सविता त्वमेव त्वमेव बन्धो सखा त्वमेव